नमस्कार साथियों। आज की हमारी क्लास 10 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? लखनऊ, केवड़िया, पटना या कानपुर। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा केवड़िया। हाल ही में गुजरात के केवड़िया को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां पर केवल ई व्हीकल्स को चलाने की अनुमति होगी। ई व्हीकल्स को चलाने की अनुमति होगी। इसका अर्थ होता है कि यहां पर केवल और केवल बैटरी से चलने वाले वाहन ही उपयोग किए जाएंगे। बैटरी से चलने वाले वाहन ही उपयोग किए जाएंगे। इससे बढ़ते हुए प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। बढ़ते हुए प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल करने में लियोनल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? डिएगो मैराडोना, अली देही, नेमार या सुनील छेत्री। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। हाल ही में कतर में आयोजित प्रतियोगिता में सुनील छेत्री के शानदार दो गोल के कारण भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से पराजित कर दिया है। और इसी के साथ में ही सुनील छेत्री के इंटरनेशनल गोलों की संख्या हो चुकी है 74। इन्होंने इंटरनेशनल गोल कर दिए हैं कुल मिला के 117 मैच में। कुल मिला के 117 मैच में तो 74 गोलों के साथ में सुनील छेत्री ने लियोनल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बात करते हैं लियोनल मेसी के कितने गोल हैं। तो लियोनल मेसी के टोटल 72 इंटरनेशनल गोल हैं, जो उन्होंने 143 मैच खेलते में बनाए हैं। तो 143 मैचों में उनके 72 इंटरनेशनल गोल हैं और सुनील छेत्री ने 117 इंटरनेशनल मैचों में 74 इंटरनेशनल गोल कर दिए गए हैं। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है इसमें अली डेही। अली डेही इसमें पहले नंबर पर है, जिसमें 109 गोल किए हैं। जिसने 109 गोल किए हैं कुल मिला के कितने मैचों में? 149 मैचों में। तो 149 मैचों में टोटल मिला के जो इंटरनेशनल गोल हैं अली डेही के वो 109 हैं, सुनील छेत्री के 74 हैं तथा लियोनल मेसी के 72 हैं। तो हाल ही में सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है गाइस, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? अल सल्वाडोर, ब्रिटेन, माली या न्यूजीलैंड। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। हाल ही में अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता दे दी है। बिटकॉइन का आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो। और बिटकॉइन है क्या? तो दोस्तों बिटकॉइन एक वर्चुअली करेंसी है। वर्चुअली करेंसी है यानी कि आभासी मुद्रा है। आभासी मुद्रा है, इसको हम छू नहीं सकते, यह एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में अल सल्वाडोर ने इसको लीगल करेंसी के रूप में मान्यता दे दी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कितनी अवधि के लिए चुना गया है? 2021 से 24, 23 से 25, 22 से 24 या 22 से 25। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 2022 से 2024 के लिए। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको हम इकोसोक भी कहते हैं, इसके 2022 से 24 की अवधि के लिए चुन लिया गया है। दोस्तों यूएन का आपने नाम सुना होगा। यूएन के 6 अंग हैं और जिसमें से एक अंग है इकोसोक। चलिए गाइस यूएन के 6 अंगों के बारे में बात कर लेते हैं। महासभा जिसको हम जनरल असेंबली भी कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। महासभा को
विश्व की लघु संसद के रूप में संज्ञा दी गई है और सुरक्षा परिषद को दुनिया के पुलिसमैन के रूप में संज्ञा दी गई है। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा है हमारा न्यास परिषद, न्यास परिषद। और छठवा है हमारा सचिवालय, सचिवालय। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में यहां पर बात चल रही है। तो ये 6 जो है वो यूएन के सदस्य हैं। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो वर्ष 2022 या 24 के लिए अवधि के लिए चुन लिया गया है भारत को। तो ये दोस्तों बात आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? बिहार, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में हरियाणा ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को प्रारंभ किया है। यदि दोस्तों इस योजना के बारे में बात करें तो इस योजना के तहत राज्य सरकार ने सभी पेड़ों को सम्मानित करने की घोषणा की है। जितने भी पेड़ 75 वर्ष से ऊपर के हैं उनके रख रखाव के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 2500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। कितने? 2500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। यदि दोस्तों हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य इसके क्या हैं? राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एरिक युवान, एंटोनिया गुटेरस, डॉक्टर जलमई रसूल, अब्दुल्ला शाहिद। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। मालदीव के विदेश मंत्री हैं जी, मालदीव के विदेश मंत्री जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये तुर्की के बोल्कन बोजकिर का स्थान लेंगे, बोल्कन बोजकिर का स्थान लेंगे और इन्हें 2021 से 2022 के रूप में 76वें सत्र के लिए चुन लिया गया है। 76वें सत्र के लिए इन्हें 2021-22 के लिए चुन लिया गया है। ये स्थान लेंगे, बोल्कन बोजकिर का स्थान लेंगे ये। यदि दोस्तों हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के बारे में, देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूएनओ के बारे में। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में इसका क्या है? मुख्यालय है। इसके टोटल सदस्य देशों के बारे में बात करें तो 193 सदस्य हैं इसमें टोटल। का सदस्य कब बना? तो 1945 में ही भारत यूएनओ का सदस्य बना। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? नवंबर 2021, जुलाई 2021, दिसंबर 2021 या अगस्त 2021? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नवंबर 2021 तक। नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर दिया गया है। इसको शुरू कब किया गया था? तो 26 मार्च 2020 को इसको प्रारंभ किया गया था, क्योंकि जब हमारे देश में 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर गरीबों को भोजन सुविधा मुहैया कराने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना को केवल 3 महीनों के लिए लागू किया गया था, अप्रैल, मई एंड जून, लेकिन बाद में इसे नवंबर 2020 तक विस्तारित कर दिया गया था। नवंबर 2020 तक इसको विस्तारित कर दिया गया था, लेकिन पुनः अब इसे अप्रैल 2021 में प्रारंभ कर दिया गया। अप्रैल 2021 में प्रारंभ कर दिया गया और अब इसको नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आप इस वाली बात को समझ रहे होंगे कि 26 मार्च 2020 को इसको प्रारंभ किया गया था, पहले केवल 3 माह के लिए,
फिर इसको नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद अब इसको अप्रैल 2021 में पुनः चालू किया गया और नवंबर 2021 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आप इसमें याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में चुनाव आयोग के निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केदार कपूर, अनूप चंद्र पांडे, सुशील शर्मा, प्रकाश अग्रवाल। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे। हाल ही में चुनाव आयोग के निर्वाचन आयुक्त के रूप में अनूप चंद्र पांडे को चुना गया है। यदि दोस्तों हम बात करें निर्वाचन आयोग के बारे में तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। आर्टिकल 324 में इसके बारे में बात कही गई है। अब ये दोस्तों हम बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त के बारे में। तो जब सुनील अरोड़ा के जगह सुशील चंद्र को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया था तो एक अन्य निर्वाचन आयुक्त की जगह खाली हो गई थी। तो अब हाल ही में उसे भरा गया है, उसका स्थान लेंगे अनूप चंद्र पांडे। देख लेते हैं दोस्तों, 3 सदस्यीय ये संस्था है जिसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुशील चंद्र हैं। सुशील चंद्र इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और सारी बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में आरबीआई ने किन 2 बैंकों पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक दोनों पर संयुक्त रूप से 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ का तथा पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इन्होंने आरबीआई के दिए हुए मानदंडों का उचित रूप से प्रयोग नहीं किया, तो इस कारण इन्हें 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यदि दोस्तों हम बात करें थोड़ा सा आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1934 एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना की गई थी और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी यंग हिल्टन आयोग कमेटी की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग कमेटी की सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके क्या है? प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और जो उप गवर्नर हैं वो 4 होते हैं, जिसमें से एक है टी रविशंकर, दूसरे हैं राघवेंद्र राव, तीसरे हैं एम के जैन और चौथे हैं एम डी पात्रा। तो आरबीआई का एक गवर्नर व 4 उप गवर्नर होते हैं, जिसमें से उप गवर्नर हैं टी रविशंकर, राघवेंद्र राव, एम के जैन व एम डी पात्रा। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें आप इसको याद रखना। शुरुआत में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था और 1937 के बाद इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। तो दोस्तों इतनी सारी बातें आप इसमें याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में डॉक्टर कौशिक का निधन हो गया है। यह संबंधित थे वैज्ञानिक, राजनीति, संगीतकार, चित्रकार। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। हाल ही में बांस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर कौशिक का निधन हो गया है। तो ये दोस्तों एक वैज्ञानिक थे। चलिए दोस्तों कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है, ये मैक्सिको के हैं। किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? रणजीत सिंह डिसाले को किया गया है। हाल ही में बिम्स्टेक की 24वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 6 जून को मनाई गई। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। नेचर टीटीएल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 के लिए थॉमस विजयन को चुना गया है। कहाँ की सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान? दिल्ली सरकार के द्वारा। असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान।
हाल ही में सेनकाकू द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद बढ़ा है? तो चीन और जापान के लेकर विवाद बढ़ा है। किस राज्य की सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। द स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एस प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, क्रिकेट, कुश्ती या हॉकी? तो दोस्तों इनका संबंध है कुश्ती से। दोस्तों सुनील कुमार अलग हैं, सुशील कुमार अलग हैं, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों का आप पिक्चर देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये सुनील कुमार अलग हैं जिन्होंने भारत को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिलवाया था, और ये हमारे सुशील कुमार हैं। ये हमारे कौन है? सुशील कुमार, जिनके ऊपर मर्डर केस का चार्ज लगा हुआ है। तो सुशील कुमार और ये सुनील कुमार। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यदि दोस्तों वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। यदि दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।